सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके हक को लेकर कई तरह की बातें करती है, लेकिन कई बार यह चीजें खोखली साबित होती हैं। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। इसी तरह एक दिव्यांग महिला जो बीते 2 सालों से अपने ही घर का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रही है, उसका आरोप है कि गांव के उप सरपंच की कथित दबंगई के कारण वह अपने मकान का निर्माण नहीं कर पा रही है। मामला धार जिले के सलकनपुर गांव का है, जहां एक दृष्टिहीन और बेसहारा महिला परेशान है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सलकनपुर गांव निवासी अनीता वर्मा, जो पूरी तरह दृष्टिहीन है, वह अपने पुश्तैनी जर्जर मकान में अकेले रहकर किसी तरह से जीवन यापन कर रही हैं। वह मात्र 3 साल की थी जब उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी मां ने पालन पोषण किया, लेकिन करीब 6 साल पहले मां भी गुजर गई, जिससे अनीता पूरी तरह अकेले हो गईं। यह दृष्टिहीन है, जिस वजह से उनका जीवन यापन पहले से ही कठिन है। सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सहायता और राशन के सहारे गुजर बसर हो रहा है। अनीता के मुताबिक उनका मकान बेहद जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है, इसीलिए वह उसकी मरम्मत कर उसे रहने योग्य बनाना चाहती हैं। उनका आरोप है कि गांव के उप सरपंच कमल मुकाती, जो खुद को भाजपा से जुड़ा नेता बताते हैं, पिछले 2 सालों से उन्हें घर बनाने से रोक रहे हैं। जब भी वह निर्माण कार्य शुरू करने मजदूर बुलाती हैं तो उन्हें धमकाकर भगा दिया जाता है। महिला का कहना है कि जमीन का सरकारी पट्टा उनके नाम पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें 25,000 रुपए की पहली किस्त भी मिल चुकी है। उन्होंने घर निर्माण की गड्ढा खुदवाकर दीवार खड़ी करवाई थी, लेकिन आरोप है कि उसे भी तोड़वा दिया गया। पीड़िता का कहना है कि वह पिछले 2 सालों से तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस थाने में शिकायत कर चुकी हैं। जन सुनवाई में भी आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। महिला की स्थिति को देखते हुए इंदौर की समाज सेवी बबीता चौहान उन्हें लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। पास में शिवा जाट करके वो परेशान करता है और एक वो कमल मुकाती उप सरपंच है, वो दोनों परेशान करते हैं। वो मुझे मकान नहीं बनाने दे रहे हैं। मेरा 2 साल से मेरी कुटिया रही हुई है और मैंने सामान वगैरह भी डलवा लिया, पर वो मैं मजदूर को ला के जैसे तैसे हाथ जोड़ के बुलवाती हूँ और वो मना कर देते हैं, भगा देते हैं उनको। वो लोगों को गाँव में घर घर जाके बोले कोई यहाँ पे काम नहीं करेगा, किसी को भी नहीं आने देते। मैं 2 साल से मुझे परेशान कर रही हूँ। अच्छा, आपने कितनी बार आवेदन दिया है यहाँ पे? यहाँ पे तो मैंने कई बार आवेदन दिया। 2 साल से मैं परेशान हो रही, 2 साल से ही मैं आवेदन लगा रही हूँ। तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया था जब आपने आवेदन दिया था? आवेदन दिया था तो आश्वासन वो बोलते हैं जाओ हो जाएगा। फिर वहाँ पे तहसीलदार वगैरह ये भी आए थे, तो उन्होंने भी मुझे कुछ भी बता के नहीं गए कि आप बनाओ कि मत बनाओ, कुछ नहीं। अच्छा, आपके पास जो जगह है उसका पट्टा वगैरह है क्या? उसका पट्टा 2011 का मेरे पास बना हुआ है, नायब तहसीलदार के हाथ से। अच्छा, तहसील का पट्टा आपके पास बना हुआ है। हाँ। उसके बाद भी ये परेशान करते? उसके बाद ये बोलते हैं कि ये पट्टा यहाँ का नहीं कहीं और का आ रहा है। तो अब 70-80 साल से हम, मेरे मम्मी पापा सब यहाँ पे रह रहे हैं और ये पट्टा दूसरी जगह का कैसे आता है? तो वो ये मुझे बोलते हैं कि यहाँ का नहीं कहीं और का आ रहा है, और वो तालाब के किनारे का आ रहा, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ मैं नहीं रह सकती, ऐसी जगह मुझे वो पट्टा बताते हैं। अच्छा, राजनीति से जुड़े हुए हैं क्या लोग? ये बोलते हैं कि राजनीति से, वो उप सरपंच बोलता है कि मैं विक्रम वर्मा का खास कार्यकर्ता हूँ और मैं नहीं बनाने दूंगा, मैं खुद तोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। हाँ। गांव वाले कोई सपोर्ट नहीं करते? नहीं करते। वो मुझे घर आके 2 बार बोला कि मैं नहीं बनाने दूंगा, मैं खुद तोड़ दूंगा मकान। अच्छा, और मैं तोड़वा दूंगा, मैं नहीं बनाने दूंगा। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरा मकान यहाँ पे बन जाए। मेरा मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से निवेदन है कि मेरा मकान यहीं पे बन जाए। मैं दिव्यांग कहाँ जाऊँ? और ये मुझे सरावी एरिया में बोलते हैं कि यहाँ पे बना ले, मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ भैया? आप अकेले रहते हैं? आपके परिवार के लोग? अकेले रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, शांत हो गए। आपको दिखाई भी नहीं देता है? नहीं दिखता, मैं बिल्कुल भी नहीं दिखता, थोड़ा सा दिखता है। सब घर कैसे चलाते हैं आप? मैं 600 रुपये से चलाती हूँ, कंट्रोल का राशन मिलता है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम अनीता वर्मा। कौन से गांव से हो? सलकनपुर से। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदें।
अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।